हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली जीएफएक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हमारी शुरू हो रही है फोटोशॉप की क्लास, जो चलेगी बिगिनर से एडवांस तक। पहले शुरू करेंगे पहले बिगिनर्स में, उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस, इंटरमीडिएट इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। फोटोशॉप में थ्योरेटिकल तो वैसे कुछ है नहीं, हर एक चीज को हम प्रैक्टिकली ही सीखेंगे। बट थोड़ा सा आज हमारा एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जिसमें हम फोटोशॉप क्या है, कैसे है, किस तरीके से उसमें वर्क होता है, क्या फीचर्स हैं, ये सारी जानकारी हम उसमें आज प्रॉपरली देंगे। कल से नेक्स्ट जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा। हम सीधे फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर पे ही उस पर सारा वर्क करेंगे। हर एक चीज को सीखेंगे, हर एक चीज को जानेंगे। उसमें हर एक टूल, मेनू, टूल बार में क्या होता है, किस टूल से क्या होता है, किस मेनू से क्या होता है, इसमें फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं, पोस्टर डिजाइन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम उसमें सीखेंगे। उसमें बहुत ज्यादा इसको लंबा लेके नहीं जाएंगे। मोटा मोटा सारी चीजें, जानकारी हम आपको दे देंगे कि फोटोशॉप क्या है, किस तरीके से है, क्या होता है, ये सारी जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा शिवाली जीएफएक्स का फोटोशॉप के क्लास में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम आज क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जानेंगे। कहाँ कहाँ यूज होता है ये जानेंगे। ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पिक्सलेट होगा, लेयर्स, ग्रुप्स, टूल, वर्कशॉप, कैनवास साइज, प्रीसेट, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसका क्या है। एडोब फोटोशॉप लिखा है कि एडोब फोटोशॉप इज द लैंडिंग प्रोफेशनल इमेज एडिटिंग एंड क्रिएटिंग विथ ए हाई क्वालिटी फीचर्स। वी कैन मैनिपुलेट एनी इमेज इन ए बेस्ट वे। इसका मतलब होता है कि एडोब फोटोशॉप एक प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए जो ये सॉफ्टवेयर बनाया गया था, हाई क्वालिटी की इमेज की एडिटिंग के लिए बनाया गया है। और इसमें किसी भी इमेज को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये एडोब फोटोशॉप जो है ये पेड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि एडोब फोटोशॉप इज ए पेड सॉफ्टवेयर, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। एंड यू कैन परचेज इट आर डाउनलोडेड ट्रायल वर्जन फ्रॉम एडोब क्रिएटिव क्लाउड। अगर आप इसका एक फ्री वर्जन लेना चाहते हैं तो फ्री ट्रायल आप ले सकते हैं क्रिएटिव क्लाउड से। एडोबी के क्रिएटिव क्लाउड से जाकर के फ्री ट्रायल वर्जन आप अपलोड ले सकते हैं। बट उसका एक टाइम होता है, कितने दिन तक ट्रायल ले सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम के अंदर आप उसको ले सकते हैं। बाकी जो ये सॉफ्टवेयर होता है ये परचेज करना होता है। इसको आप चाहें तो परचेज ही करेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो होता है ट्रायल बेस बहुत ज्यादा दिन तक तो नहीं चलता है। उसका एक टाइम होता है, पीरियड होता है कि 7 डेज या 30 डेज, इस तरीके से। बाकी प्रॉपरली अगर आपको यूज करना है तो इसको आपको परचेज ही करना पड़ेगा। इसके यूजेस क्या है, यूज कहाँ कहाँ होता है, किस तरीके से वो यूज होता है। तो एडोबी का जो डिजाइन होता है ये केवल एक फोटो एडिटिंग के लिए ही हम यूज नहीं करते, इसके और भी कई सारे फीचर्स है इसमें अवेलेबल है। इसलिए ये ग्राफिक डिजाइनर को अच्छा लगता है और इस पे इजिली वो काम कर भी पाते हैं। इसमें जो है जैसे कि वेबसाइट भी आप वेबसाइट का जो वाई फ्रेम होता है, वाई फ्रेम बना सकते हैं, मोबाइल ऐप्स की वाई फ्रेम बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, लोगोज होता है, गिफ्ट है, जीआईएफ फाइल है, बैनर्स है, फ्लैक्स होर्डिंग, 3D आर्टवर्ड, 3D क्रिएटिव 3D आर्टवर्ड भी आप कर सकते हैं इस पे। ये सारी चीजें इसमें होती हैं एडिटिंग के अलावा। क्योंकि फोटोशॉप से नेम से ही पता चलता है कि फोटोशॉप में, यानी कि लोगों के माइंड में ये भी चलता होगा कि फोटोशॉप में यानी कि फोटो का ही इसमें एडिटिंग होता होगा। हाईली ये सॉफ्टवेयर जो है वो फोटोशॉप की फोटो एडिटिंग के लिए ही बनाया गया है। बट इसमें कुछ फीचर्स इतने ज्यादा, फीचर्स जो दिया गया है वो फीचर्स जो है कि ग्राफिक्स डिजाइनर के लिए बेस्ट हो जाता है। क्योंकि एडोबी के जितने भी आप सॉफ्टवेयर देखेंगे, चाहे फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर देख लीजिए, इन डिजाइन है,
वो अपने टाइम अपने जगह पे हर एक सॉफ्टवेयर का एक रोल होता है। बट फोटोशॉप में क्या है कि फोटोशॉप में आप अगर कोई पोस्ट बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। इसमें क्या है कि आप विजिटिंग कार्ड, बैनर्स, फ्लैग्स, लोगोस, ये सारी चीजें आप बना सकते हैं। इसके की पॉइंट्स हम देखते हैं कि की पॉइंट क्या क्या है फोटोशॉप के की पॉइंट। फोटोशॉप के देखिए सबसे पहले तो ये है कि एक रास्टर बेस सॉफ्टवेयर है। रास्टर बेस का मतलब ये होता है कि आपका रास्टर बेस का मतलब ही है ये है कि इसमें अगर हम कोई भी डिजाइन कर रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर ही साइज में बनेगा। जो आप साइज देंगे उसी साइज में होगा। अगर आप उससे ज्यादा बड़ा करना चाह रहे हैं तो ब्लरिंग हो जाएगा, यानी कि वो पिक्सलेट होगा। रास्टर बेस का मतलब देखिए फोटोशॉप रास्टर बेस है, इलस्ट्रेटर वेक्टर बेस है। जब हम इलस्ट्रेटर की क्लास शुरू करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि रास्टर वेक्टर में क्या होता है। वेक्टर जो फाइल होता है, वेक्टर जो सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या है कि हम किसी भी इमेज को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, वो पिक्सलेट नहीं होता। बट इसमें क्या है कि फोटोशॉप के अंदर हम जो ये रास्टर बेस है, इसमें क्या है कि हम जो भी अगर इमेज को बनाना है, जो भी साइज हमको रखना है, मान लीजिए अगर हमको ये सोशल मीडिया के लिए हमको कोई पोस्ट बनाना है, तो वो जो पोस्ट हम बनाएंगे वो 1080 पिक्सल से 1080 पिक्सल में बनाएंगे, वन 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 बाई वन के 1080 पिक्सल टू 1080 पिक्सल। तो अगर उसमें बात करें हम कि इसको हम 3000 या 3080 या 4000 6000 पिक्सल्स कर दें तो चाहे आप करेंगे हो तो जाएगा। बट जो उसमें आपने इमेज टेक्स्ट जो भी यूज किया हुआ है वो सारी चीजें फट जाती है, पिक्सलेट होती है, वो पिक्सलेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी प्रिंट कराना हो, कुछ भी शेयर करना हो, तो उसका जो साइज आप दिए हैं उसी साइज में ही वो रहेगा, उससे ना वो एक्स्ट्रा नहीं बना सकते, आप उसको प्रिंट नहीं करवा सकते। अब बाय द वे अगर हम चाह रहे हैं कि A4 साइज में हमने कोई चीज बनाई और अब हम उसको चाह रहे हैं कि A5 A6 A7 में हम उसको प्रिंट करा लें, तो वो प्रिंट क्लियर नहीं आएगा। वो A4 साइज में ही, A4 साइज में अगर आपने साइज दिया है तो A4 साइज में प्रिंट आपका सही आएगा। अब वो अगर कहीं आप किसी स्क्रीन या कहीं भी देखेंगे तो भी आपको वो पिक्सलेट नहीं होगा। बट अगर उससे हाईली उसको जूम करेंगे तो वो पिक्सलेट हो जाता है। दूसरा चीज है कि इसमें लेयर का मतलब होता है कि फोटोशॉप में जब हम सारी चीजें कोई जब डिजाइन करना सीखेंगे, जब कुछ डिजाइन करेंगे टूल सीखने के बाद हम जब हम डिजाइन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि लेयर्स क्या होता है, लेयर्स दिखाएंगे। लेयर्स का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक तरह से अगर बात करें तो जैसे कि किताबें होती हैं कि एक किताब के ऊपर एक किताब, एक किताब के ऊपर एक किताब, या चैप्टर वाइज होता है कि ये चैप्टर वो चैप्टर वो चैप्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से होता है। उसी तरीके से हमारा लेयर होता है। जो हमारा पूरा इसमें इमेज में जो हम फोटोशॉप के अंदर जो भी पोस्ट या कुछ भी डिजाइन करेंगे तो एक लेयर पे करते हैं। लेयर का मतलब यही होता है लेयर का मतलब यही है कि अगर हम एक फोटो नॉर्मली समझते हैं कि एक फोटो को हमको एडिट करना है और उसमें हमने लाइट जो कि कलर करेक्शन किया, और हम उसी लेयर पे अगर हम उसको कलर करेक्शन कर दें और फिर मुझे एक्चुअल फोटो चाहिए, जो हमारा जो पहले का प्रेजेंट का जो पहला का इमेज था वही हमको चाहिए, तो वो नहीं मिल सकता है क्योंकि उसी लेयर पे हमने काम कर दिया, वो नहीं मिलेगा। इसीलिए उसने इसमें सबसे बेहतर चीज होता है कि लेयर का मतलब होता है कि लेयर के ऊपर लेयर, लेकिन उसको आप लेयर में हर लेयर को अलग 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 काम करते जाना। तो जिस लेयर को फिर एडिटिंग करना होगा आप उस लेयर में जाकर के आप एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद होता है ग्रुप्स का मतलब है कि कई सारे लेयर्स को मिला करके एक ग्रुप बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम बना रहे हैं बैकग्राउंड, किसी भी कोई एक पोस्ट बना रहे हैं, पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, पोस्ट डिजाइन के पीछे साइड में बैकग्राउंड में हमने कई सारी चीजें लगा हुआ है, जैसे कि कलर्स है, फूल है, फ्लावर है, ये सारी चीजें बैकग्राउंड में। तो अब उसको क्या है कि ग्रुप कर लेंगे तो ये पता चलेगा कि ये ग्रुप में लिखा होगा कि ग्रुप का नाम डाल देंगे बैकग्राउंड, तो इससे ये पता चल जाएगा कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी लेयर हैं वो सारे के सारे बैकग्राउंड में। ऑलराइट,
टूल्स, टूल्स की भी आपको जरूरत पड़ेगा। टूल्स का जरूरत इसलिए पड़ेगा कि आपको टूल्स जो होते हैं जितने भी वर्क आप करते हैं उसमें जैसे कि पेन टूल है, डायरेक्शन सिलेक्शन टूल है, इरेजर टूल है, पेन टूल है, आपका रेक्टेंगल टूल है जिसमें इलिप्स वगैरह बनाए जाते हैं, इलिप्स वगैरह है, ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है। ये सारी टूल्स होती है जो कि जिसपे हम काम करते हैं। वर्क स्पेस, वर्क स्पेस फोटोशॉप में आप देखेंगे तो वर्क स्पेस अभी हम आपको लाइव दिखाएंगे फोटोशॉप का, कि फोटोशॉप में बताएंगे भी कि क्या है। एक साइड टूल बार होता है, एक साइड प्रॉपर्टी बार होता है, बीच का जो एरिया होता है जिसपे हम वर्क करते हैं उसको करते हैं वर्क स्पेस। ये है आपका की पॉइंट। इसमें कि कई सारे कैनवास साइज होता है, कैनवास साइज है, प्रीसेट है, आर्टबोर्ड है, रेजुलेशन। रेजुलेशन में होता है कि हम, रेजुलेशन का मतलब कि 1 इंच में हम कितने पिक्सल्स रखेंगे, जितने 1 इंच के अंदर, 1 इंच में जितने ज्यादा पिक्सल्स होते हैं क्वालिटी उतनी ही अच्छी आती है। आर्टबोर्ड होता है, आर्टबोर्ड का मतलब होता है कि एक वर्क स्पेस में हम कितने इमेज, कितने पेज रख सकते हैं, कितने आर्टवर्ड रखेंगे, जितना आर्टवर्ड आप ऐड करेंगे एक बार काम करना है। जैसे मान लीजिए कि विजिटिंग कार्ड होता है, फर्स्ट और सेकंड साइड, 2 साइड होता है, तो दोनों साइड को हम चाहें तो एक ही में हम आर्टबोर्ड में हम एक ही साथ उसको काम कर सकते हैं। प्रीसेट का होता है, प्रीसेट में एक डिजाइन होता है, उसको सेव कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। ये हमारा एक, ये देखिए फोटोशॉप का पूरा फीचर्स। ये जब फोटोशॉप आप खोलते हैं तो फोटोशॉप इसी तरीके से आपको पूरा दिखेगा, जिस तरीके से ये पूरा इस तरीके से फोटोशॉप दिखता है। देखिए ये आपका जो सबसे ऊपर होता है, यहाँ लिखा होगा पीएस लिखा है, ये है फोटोशॉप का सिंबल, यानी कि ये लोगो एक तरह से कह सकते हैं उसको, सिंबल लोगो, ये फोटोशॉप का लोगो यहाँ है। ये जो है ये हमारा मेनू बार है जिसमें फाइल्स, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, ये देखेंगे सारे ब्लैंक है क्योंकि अभी हम इस पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो सारे ब्लैंक है। फिल्टर है, 3D है, व्यूज, विंडो, हेल्प, इसको कहते हैं। ये जो हमारा है ये टूल बार है, यही टूल बार है जिसमें कई सारे ये सारे, इन सारे टूल्स का यूज करेंगे हम जब कोई डिजाइन बनाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। पहले ये सारे टूल्स के बारे में हम आपको बताएंगे, उसके बाद जब कोई डिजाइन वगैरह करेंगे तो उसको आप देखेंगे, और साथ में हम आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे कि ताकि अगर आप भी उसको प्रैक्टिस कर सकें उस पर। इस साइड होता है, ये होता है हमारा प्रॉपर्टी बार जिसमें कि आपको हिस्ट्रीज मिल जाती है, प्रॉपर्टी मिल जाती है, पाथ, चैनल, लेयर्स, ये है देखिए लेयर्स, ये लेयर्स बॉक्स है। उसके बाद एडजस्टमेंट, लाइब्रेरी, लर्न, पैटर्न, ग्रेडियंट्स, स्विचेस, कलर्स, ये सारी चीजें इसमें इधर दिखाई देती है इस साइड में। आप न्यू फाइल खोलेंगे, यहाँ से भी जाकर के आप न्यू फाइल खोल सकते हैं। और दूसरा चीज होता है कंट्रोल प्लस यानी आप करते हैं तो आपको यहाँ भी दिख जाता है। ये होता है, देखिए सबसे पहले होता है ये नेम, यहाँ पे आप नेम डालेंगे, जो पोस्ट बना रहे हैं उसका नाम रखेंगे। दूसरा होता है कस्टम टाइप में, कस्टम टाइप में देखिए ये दिखा होगा डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज, फिर उसके बाद यूएस पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फोटोज, वेब, मोबाइल ऐप डिजाइन। देखिए हम आपको बता रहे थे कि मोबाइल ऐप डिजाइन के लिए भी आप डिजाइन कर सकते हैं, फिल्म एंड वीडियो के लिए है, एग्नोग्राफी है, आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन है, आर्टबोर्ड है, ये आर्टबोर्ड बता रहा था मैं। एक कस्टम साइज, पहले कस्टम रखते हैं। ये देखिए यहाँ दिया होता है हाइट, ये है वर्थ और ये हाइट, आप इसमें रख सकते हैं। पिक्सल्स में रखेंगे इंच, सेंटीमीटर, मिली पॉइंट, पॉइंट, पिकॉस, कॉलम्स, इस तरीके से ये सारी चीजें होते। मेनली हमारा जो फोटोशॉप में काम होता है वो पिक्सल्स, इंच, सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स में होता है। और हाइट है यहाँ पर जितना भी आप रखेंगे, रेजुलेशन मतलब 300, यहाँ आप 72 भी रख सकते हैं, 150 भी, वो आप अपने हिसाब से रेजोल्यूशन रख सकते हैं। पिक्सल पर इंच का मतलब होता है कि 1 इंच के अंदर आप यहाँ जितना, मान लीजिए हम 300 दे रहे हैं तो 1 इंच के अंदर 300 पिक्सल्स आएंगे, यानी कि जो भी हमारा काम होगा ये 300 पिक्सल्स के अंदर होगा, यानी 1 इंच में हम 300 पिक्सल्स जोड़ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी क्वालिटी, फोटो की जो क्वालिटी होती है और वो बेस्ट होती है। उसके बाद यहाँ देखिए कि आरजीबी कलर क्या रख सकते हैं, विट मैप, ग्रे स्केल का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। आरजीबी का कलर का मतलब होता है, आरजीबी का फुल फॉर्म रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर मिलकर के ये आरजीबी बनाते हैं, ये कलर होगा। सीएमवाई के है सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक, ये कलर हो गया। फिर लैब कलर होता है, ये सारी चीजें, ये लैब कलर उसके लिए होता है जब फोटोज वगैरह हम लैब में प्रिंट करते हैं उसके लिए लैब कलर यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट, ये बीट होता है। उसके बाद यहाँ बैकग्राउंड हम क्या रखेंगे, व्हाइट, ब्लैक,
ब्लैक बैकग्राउंड रखेंगे, बैकग्राउंड कलर हम अपने हिसाब से भी इसमें चूज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, अदर भी है, और स्क्वायर साइज भी रख सकते, स्क्वायर साइज, ये सारी चीजें, रेशियो यहाँ दिखाता है। यहाँ डोंट, ये लिखा है डोंट कलर मैनेज एंड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से आप यहाँ से अपने हिसाब से कलर भी मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। यहाँ से मान लीजिए ये रखे हमने, यहाँ व्हाइट बैकग्राउंड RGB कलर है ये सारा। यहाँ से जब आप ओके करेंगे तो इस तरीके से देखिए ये है 1080 पिक्सल इधर से, 1080 पिक्सल इधर है। अगर आप देखना चाहेंगे कि एक्चुअल, तो कंट्रोल R आप दबाएंगे तो आपका रूलर जो होता है, ये बॉक्स ये खुल जाता है। यहाँ देखिए ये 0 है, यहाँ देखेंगे तो 1080 पे जहाँ ये खत्म हो रहा है ये 1080 है, ये 90 और ये सीधे 1100। तो इस तरीके से ये हमारा फोटोशॉप, पूरा फोटोशॉप का फीचर्स होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे, सबसे पहला सीखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को। उसके लिए आप अपना हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट क्लास जो होगी वो नेक्स्ट क्लास को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।